भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। आप सभी को सनातन धर्म विजय चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म को अभी तक सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है। आज सनातनियों की हालत दयनीय स्थिति है, तो उसका कारण क्या है? कौन इसका जिम्मेदार है? सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में द्वापर युग के अंत तक फहरा रहा था। उसके बाद फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, मुगलों ने और अंग्रेजों ने तो अत्याचार हम लोगों के साथ किया ही किया, लेकिन देश को आजाद होने के बाद भी हमारे देश में सनातन धर्म के मानने वालों के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया, वो भी जिन्हें सनातनी अपना समझते हैं। चलो, मुगलों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने जो किया सो किया, वे तो दूसरे थे, वो तो दूसरी जगह से आए थे, किया उन्होंने, चलिए मान लेते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद तो हिंदुओं की हालत इस देश में अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। आज देश आजाद तो है, आज भारत देश आजाद है, स्वतंत्र है, लेकिन इस देश में रहने वाला बहुसंख्यक सनातनी हिंदू समाज आज भी पराधीनता की जिंदगी जी रहा है, पराधीनता का जीवन जी रहा है। आखिर कौन हम सभी को पराधीन बना करके रखा है? अब आप बहुत से लोग कहेंगे कि हम कैसे पराधीन हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी इस देश में रहने वाले सभी पंथों, सभी समाज, कम्युनिटी के लोगों का आज धर्म स्थल स्वतंत्र है, लेकिन आज भी हमारे जितने भी बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा दान चढ़ावा चढ़ता है, जिसका उपयोग सनातन के उत्थान के लिए होना चाहिए था, उस मंदिर को सरकार अभी भी कब्जे में रखे हुए है और उस चढ़ावे में चढ़ाए गए धन का किसी दूसरे पंथ को खुश करने में उपयोग करती है, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा मतदान, वोट मिल सके। और सनातनियों को ये पता ही नहीं है, उन्हें जगाने की आवश्यकता है। वो धड़ाधड़ भगवान के नाम पे श्रद्धा से मंदिर में दान देते हैं, बड़े बड़े मंदिर जो सरकारी कब्जे में है उसमें दान देते हैं, और उस मंदिर का चढ़ावा किसी और के उपयोग के लिए हो रहा है, यानी हमारे धन का दुरुपयोग हो रहा है। उस धन का गुरुकुल में, गौ सेवा में, धार्मिक कार्यों में खर्च होना चाहिए था, लेकिन उस धन का गलत उपयोग किया जा रहा है। उसके साथ साथ आप कानून की किताब पढ़ें तो इस देश में सभी को धार्मिक शिक्षा की आजादी है, लेकिन हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा की आजादी नहीं है। मदरसों में, मिशन स्कूलों में इस्लाम की शिक्षा तो दी जाती है, क्रिश्चियनिटी की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन स्कूलों में सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। और
यह कानून में प्रावधान है कि आप बहुसंख्यक हैं और आप हिंदू संस्कृति की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे सकते। उसके बाद इस देश में मुसलमान 4 शादियां कर सकता है लीगल तौर पे, लेकिन अगर हिंदू आपसी सहमति से भी 2 विवाह कर ले तो वह गैर कानूनी हो जाता है। उसके बाद ये सब किया कौन है? ये सब किया है काले अंग्रेजों ने, नेताओं ने, राजनीतिक नेताओं ने। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसका स्थान इस देश के काले अंग्रेजों यानी नेताओं ने ले लिया। और जो अंग्रेज करते थे, उससे भी ज्यादा अत्याचार इन राजनीतिक नेताओं ने अभी तक हम सनातनी बंधुओं के साथ किया। पूरा सनातन का सिस्टम को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। हमारे शंकराचार्य का पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। और 1947 के बाद सबसे जो धर्म का नाश के लिए, जिससे अधर्म बढ़ता है, धर्म का क्षय होता है, वो सबसे बड़ा कांड 1947 में तो मारकाट हुआ ही हुआ बंटवारे के नाम पे। और बंटवारे के नाम पे दूसरे पक्ष को 2-2 देश दिया गया, ऊपर से भारत भी दे दिया गया, और हिंदुओं को मिला एक सेकुलर कंट्री, यानी धर्मशाला। कोई भी आएगा झुनझुना बजा के चला जाएगा। उसके बाद 1948 में सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ, ब्राह्मण हत्याकांड, जो महाराष्ट्र में हुआ। और ये सब किसने किया? नेताओं ने करवाया। उसके बाद 1950 में ऐसा संविधान लागू किया गया जो केवल कॉपी पेस्ट किया गया, जिसकी न्याय प्रणाली ऐसी है जहां आप हिंदी में बहस ही नहीं कर सकते। और ऐसी न्याय प्रणाली, वही सिस्टम केवल कॉपी पेस्ट कर दिया गया और उसमें लोगों को झोंक दिया गया। और आज भी भारत की जनता को न्याय मिलने में 5, 10 साल, 15 साल घिसटते रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि केस लड़ते लड़ते व्यक्ति का जीवन चला जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। ऐसा इन नेताओं ने कानून बनाया है। ऊपर से हम हिंदुओं को तोड़ने के लिए 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। यहां तक कि होना चाहिए था कि आर्थिक स्थिति के आधार पर यदि किया जाता वर्गीकरण, तो बहुत हद तक आज सनातनियों की स्थिति बहुत हद तक अच्छी रहती। ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी तभी तक है जब तक आप इस देश में बहुसंख्यक हैं। जिस दिन आप अब अल्पसंख्यक होंगे, जिस दिन आपकी संख्या कम होगी, उस दिन ना आप जनरल कहलाएंगे, ना एससी कहलाएंगे, ना एसटी कहलाएंगे, ना ओबीसी कहलाएंगे। केवल आप सनातन धर्म के शत्रुओं के नजर में उनके दुश्मन होंगे। ये हम सनातनियों को समझने की आवश्यकता है। उसके बाद 1966 में गौ हत्या बंद करने के नाम पे साधु संतों ने आंदोलन चलवाया और आंदोलन चलाया गया। और पहले तो जिस नेत्री ने आश्वासन दिया था, उसी ने धोखा दे दिया और निर्दोष साधु संतों और गौ माताओं पर गोली चलवा दिया, जो सबसे बड़ा अधर्म इस देश में आजादी के बाद हुआ।
उसके बाद 1991 में कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात खदेड़ के बाहर कर दिया गया। बहुत सी माता बहनों के साथ अत्याचार हुआ, हमारे मंदिर विध्वंस किए गए। आज भी वहां पर सनातनी हिंदू खुल करके नहीं जी सकते हैं। राम मंदिर आंदोलन में निर्दोष हिंदुओं पर, निहत्थे हिंदुओं पर दिन दहाड़े गोली चलवाया गया। दो 2002 में साधु संतों को गुजरात की ट्रेन में जिंदा जलाया गया। इतना बड़ा बड़ा हत्याकांड, इतना बड़ा बड़ा नरसंहार हिंदुओं के ऊपर देश की आजादी के बाद हुआ है। ये सब करवाया किसने, किया किसने, और किया तो उसके ऊपर कार्रवाई किसने नहीं किया? ये हम सभी को सोचने की आवश्यकता है और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सबसे ज्यादा नुकसान अभी तक सनातनी हिंदुओं का किसने किया? तो सबसे पहले राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी और आज की मीडिया जो झूठ को सच और सच को झूठ बताती है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, हिंदुओं को ही गलत ठहराया जाता है, हिंदुओं को ही गुंडा बताया जाता है। तो अभी भी हम सभी को जागने की आवश्यकता है और अपना सिस्टम स्वयं का खड़ा करने की आवश्यकता है। और हमारे गुरु कोई नेता पार्टी नहीं है, केवल हमें गुरु सच्चे सनातनी साधु संत और सच्चे ब्राह्मणों को बनाना होगा। और हमारे सर्वोच्च गुरु, आदि गुरु, देवों के देव महादेव हैं और उनके उत्तराधिकारी हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य हैं। इस हिसाब से यदि हम लोग काम करेंगे तो अवश्य ही सनातन धर्म का कीर्ति पूरे विश्व में फिर से फैलेगा और हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में फिर से पुनर्स्थापित होगा। सभी को हर हर महादेव।